This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं किंजल तिवारी और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हर राज्य की बनाते थे फर्जी मार्कशीट, युवक और युवती दोनों सौभागपुरा के फ्लैट से गिरफ्तार। झीलों की नगरी उदयपुर में अब दिया जाएगा नाइट टूरिज्म को बढ़ावा। नवरात्रि की शुभ शुरुआत, रीति रिवाजों संग डूंगरपुर के घर घर घट स्थापना। डूंगरपुर के मदार कमेटी का 51 पौधे रोपित करने का लक्ष्य, छायादार और फलदार होंगे पौधे। बीजेपी की दिया कुमारी का कांग्रेस में चल रही उठापटक पे बड़ा बयान, दिख रही काफी नाराज। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में स्थित एक फ्लैट में दबिश देकर भोपालपुरा पुलिस ने फर्जी मार्कशीट बनाते हुए एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दोनों के पास से देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों एवं विद्यालयों के मार्कशीट सहित दस्तावेज तैयार करने वाले उपकरण, कई मार्कशीट, स्टैंप और 2 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान सूचना मिली कि मिकाडो स्कूल के पास शोभागपुरा स्थित लेक सिटी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 411 में एक युवक और युवती की भूमि का संदिग्ध होने के बारे में सूचना मिली थी। इस पर भोपालपुरा थानाधिकारी हनवंत सिंह सोढ़ा के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल किशन सिंह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल सुखेर थाना क्षेत्र में होने से एएसआई सरदार सिंह को भी बुलाया गया। वे भी जाब्ते के साथ पहुंचे। जहां फ्लैट में जाकर देखा तो उसमें रहने वाले युवक और युवती के पास कुटर चलित दस्तावेज बनाने मिले। इस पर पुलिस ने प्रेम सिंह पुत्र जगदीश सिंह राठौर निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बांसवाड़ा और किरण गौतम पुत्री नेमी चंद जाटव निवासी पश्चिम पुत्री थाना पंजाबी बाग नई दिल्ली से पूछताछ कर तलाशी ली और मौके पर यूपी, एमपी, देहरादून, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षण संस्थाओं की अंक तालिका सहित विभिन्न चित दस्तावेज पाए गए। पुलिस ने मौके से दस्तावेज के अलावा चमकीले स्टिकर, फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटिंग मशीन, पेपर कटिंग मशीन, बाइंडिंग मशीन, 80 स्टैम्प से भरा बॉक्स, 2,70,000 रुपए नकदी, 43 मोबाइल बरामद किए। पूछताछ में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर दोनों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया। झीलों की नगरी उदयपुर में साल भर से पर्यटन में बूम के दौर को जारी रखने के लिए अब नाइट टूरिज्म शुरू होगा। इसके लिए न केवल फूड बाजार खोला जाएगा बल्कि नाइट एक्टिविटीज भी करवाने की योजना बनाई जा रही है। इसमें कन्वेंशनल सेंटर, कल्चरल प्रोग्राम व नाइट में उदयपुर की सुंदरता को दिखाने के लिए पर्यटकीय बस सेवा शुरू करना भी शामिल है। माना जा रहा है कि G20 के मद्देनजर भी ये कार्यवाही तेजी से की जा रही है। पर्यटन विभाग की उप निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि इस बारे में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। पर्यटन विभाग की ओर से उन्हें नाइट टूरिज्म की जरूरतों के बारे में बताया गया है। महाराष्ट्र में नाइट टूरिज्म काफी समय से चल रहा है। गुजरात भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नई एक्टिविटीज करता रहता है। ऐसे में पर्यटकों को बुलाने के लिए हमें भी कुछ हटकर उनके सुविधा के लिए प्रयास करने होंगे। रात में पर्यटकों को खाना मिल सके, इसके लिए नाइट फूड कोर्ट या 2 बाजार खोले जाएंगे। रात्रि में रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन उतरने वाले पर्यटकों को भी खाना नसीब हो सके, इस जरूरत को भी पूरा किया जाएगा। उदयपुर इंटरनेशनल पहचान बना चुका है। आने वाले समय में G20 की बैठक भी होनी है। ऐसे में उनसे जुड़े कई देशों के प्रतिनिधि आएंगे, उनके साथ मीडिया व अन्य लोग भी आएंगे। उनकी माउथ पब्लिसिटी से भी उदयपुर का टूरिज्म बढ़ेगा। वहीं रात में उदयपुर की झीलों का सौंदर्य देखते ही बनता है। सिटी पैलेस की लाइटिंग और उसकी भव्यता और बढ़ जाती है। सुखाड़े सर्कल और अन्य जगहों के लिए भी नाइट बस सेवा शुरू की जाएगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि की घट स्थापना के साथ नवरात्रि अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। कोरोना के 2 साल बाद फिर से 9 दिनों तक नवरात्रि पर्व की धूम रहेगी। 9 दिनों तक गरबा मंडलों में डांडियों की खनक गूंजेगी। श्राद्ध पद के बाद आश्विन शुक्ल पक्ष की सोमवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है। देवीय मंदिर और धामों के साथ घर घर में शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ घट स्थापना की गई। मंदिरों में दिन भर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः के मंत्र गूंजते रहे। पहले दिन मां के शैलीपुत्री रूप की आराधना की गई। शहर के प्रमुख शिवाजी नगर माताजी मंदिर, शास्त्री कॉलोनी लाल माता मंदिर, फौज का बडला महालक्ष्मी माता मंदिर, न्यू कॉलोनी अंबे माता मंदिर समेत कई शक्तिपीठों पर अनुष्ठानों की शुरुआत हुई। वहीं डूंगरपुर जिले के सबसे बड़े गलियाकोट शीतला माता मंदिर, आसपुर विजय माता मंदिर, नीठा हुआ आशापुरा धाम, वर्दा काली कल्याण धाम समेत कई मंदिरों में सुबह से ही दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ रही। इस दौरान माता के भक्तों ने मां के दर्शन के लिए और खुशहाली और समृद्धि की कामना की। शारदीय नवरात्रि पर कोरोना के चलते पिछले 2 साल से गुजराती गरबों
गरबों पर प्रतिबंध था। कोरोना के 2 साल बाद एक बार फिर से नवरात्रि में 9 दिनों तक रात्रि में गरबा मंडलों में गरबों की धूम रहेगी और डांडिया की खनक गूंजेगी। गरबों को लेकर माता के मंदिर के बाहर गरबा मंडलों की ओर से पंडाल सजाए गए हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी और आला हजरत उर्स के मौके पर डूंगरपुर में सोमवार को शहर काजी अतहर जमाली की सदारत में सोमवार को पंच मोड़ा सियान के कन्वेयर अब्दुल हाफिज पठान के नेतृत्व में मदार कमेटी के कार्यकर्ताओं ने घाटी स्थित जिंदा शाह मदार शाह बाबा चिल्ला परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर मौलाना अब्दुल हलीम नूरी ने कहा कि छायादार और फलदार पौधों को रोपित करने के साथ ही पौधों की हिफाजत करने के निर्देश मदार कमेटी को दिए। शहर काजी अतहर जमाली ने कहा कि मोहम्मद साहब ने पूरी दुनिया में शांति का संदेश फैलाया है। हमें उनके बताए रास्ते पर चलकर अपने मुल्क की तरक्की के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। इस मौके पर मदार कमेटी के सचिव रियाज कुरैशी ने बताया कि जश्न ईद मिलादुन्नबी और आला हजरत उर्स के मौके के तहत घाटी मोहल्ले में 51 पौधे रोपित करने के लक्ष्य को टीम भावना के साथ लगाकर पूरा कराया जाएगा। इस अवसर पर शहर के प्रबुद्ध जन इकबाल कुरैशी, कयम कुरैशी, पार्षद दिलावर खान, नायब सदर अनीश मकरानी, कैशियर अजीज खान, संरक्षण हासिम मकरानी, अब्दुल करीम, एजाज कुरैशी, शाहरुख मकरानी, अब्दुल मुख्तियार, मोहम्मद शाहिद, नासिर खान, हैदर अली, आरिफ आदि मौजूद रहे। भाजपा की राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से सांसद दिया सिंह ने आज कांग्रेस पर खुलकर हमला बोला और आरोप लगाया कि जिस तरह के राजनीतिक हालात कांग्रेस के अंतर कलह के चलते बने हैं उसमें प्रदेश का विकास पिछड़ रहा है। दिया कुमारी ने मांग की है कि वर्तमान राजनीतिक हालत को देखते हुए राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने आई दिया कुमारी ने खुले शब्दों में कहा कि कांग्रेस की अंतर कलह प्रदेश के विकास के लिए घातक है। प्रदेश की जनता ने जिन आशाओं के साथ कांग्रेस को राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश की कमान सौंपी थी, आशाएं आज पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कांग्रेस के आला नेता सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस में आला कमान नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। नतीजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। छोटे से छोटा निर्णय भी राजनीतिक हालतों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान की जनता को परेशानियां उठानी पड़ रही है। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की वर्तमान राजनीतिक हालत बेहद दुखद है और इसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में क्या निर्णय लेगी यह तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक हालतों के बीच प्रदेश की जनता को छोड़ा नहीं जा सकता। दिया कुमारी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह केवल वोटों की राजनीति के चलते समाजों को बांटने का काम करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय को भी अपने साथ लेकर उसके हित में क्या कुछ किया जा सकता है, इस सोच के साथ इस तरह के परीक्षण शिविरों का आयोजन करती है, ताकि आने वाले समय में एक स्पष्ट रणनीति बनाकर अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान की योजना को अमली जामा पहनाया जा सके। प्राइम टाइम बुलेटिन में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।